अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिज़नेस कार्ड बनाना बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के दौर में बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके मौजूद हैं। उनमें सबसे अच्छा और जो बेहतरीन ज़रिया है वो इंटरनेट है। इंटरनेट की मदद से आप सोशल साइट्स को यूज़ करके यूट्यूब और फेसबुक की मदद से आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो। उसके अलावा आप बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड बना के तो इसकी मदद से भी अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप एक बिज़नेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं या फिर विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपना पर्सनल बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड आसानी के साथ बना सकोगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से उसी तरह से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आप कंप्लीट देखें ताकि हमारा 4000 आवर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाए। इस शॉर्ट मैसेज के बाद मैं डायरेक्ट कोरल की तरफ चलता हूँ और कोरल ड्रा के ऊपर चल के तो आपको बिज़नेस कार्ड बनाना बताऊंगा। अच्छा जी, अभी हम कोरल ड्रा के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही बिज़नेस कार्ड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए जो पिक्चर्स मैंने इस्तेमाल की हैं वो यहाँ पे मैं आपको फोल्डर के अंदर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये एक पिक्चर है, उसके अलावा एक ये पिक्चर है और उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारी ये पिक्चर है। तो ये हम 3 पिक्चर यूज़ करेंगे बिज़नेस कार्ड बनाते हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोरल ड्रा की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे ये डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। इस पिक्चर को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ और यहाँ पे अनग्रुप करके तो ये बैकग्राउंड पे जो पिक्चर लगाई है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेके तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद यहाँ पे इसका साइज़ में सेट कर लेता हूँ, जैसे 5 इसकी मैं विड्थ रख लेता हूँ और उसकी हाइट यहाँ पे 3 कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेप टूल लेके तो मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर को यहाँ पे थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ। कॉर्नर कर्व करने के बाद सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन मैं क्रिएट करूँगा, ये जो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये फ्री हैंड टूल लेके तो यहाँ पे इस तरह का एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लेता हूँ। शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिलीट प्रेस कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही डिज़ाइन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाली साइड पे जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। ये डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इसी डिज़ाइन को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे नम लॉक ऑन करके तो प्लस कर लेता हूँ और प्लस करने के बाद यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करके तो नीचे की तरफ मैं इसको मूव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेप टूल लेके तो यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट करके तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट टूल लेके तो ये वाला जो बैक साइड वाला ऑब्जेक्ट है इसको प्लस कर लेता हूँ। यहाँ से नम लॉक प्रेस करके तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ और प्लस करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और उसके साथ ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रंट माइनस बैक, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके तो इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके तो इसके अंदर मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम कंटूर टूल लेंगे और कंटूर टूल लेने के बाद यहाँ पे इनसाइड एरिया के अंदर हम इस टूल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसकी साइड में यहाँ पे 1 साइड कर लूँगा और ओके प्रेस कर लूँगा। थोड़ा सा जूम करके तो हम साइड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, 6 के बजाय यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ। 5 करके तो इंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 4 भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 4 सही है तो यहाँ पे 4 करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट टूल लेके तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अरेंज मेन्यू के अंदर आके तो यहाँ पे ब्रेक के पार्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से शेप टूल ले लूँगा और यहाँ पे दोनों नोड को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टूल लेके वापस तो इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो यहाँ से इंटरसेक्ट कर लूँगा और इस बाहर वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं वाइट कर लेता हूँ और इसकी यहाँ पे आउटलाइन भी मैं ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से इसके अंदर यही कलर फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे F4 प्रेस करके तो ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। ये डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो यहाँ से नम लॉक ऑन करके तो प्लस कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 नोड क्रिएट कर लेता हूँ, एक नोड यहाँ पे बना लेता हूँ, उसके बाद एक यहाँ पे बना लेता हूँ
और यहाँ से ये दोनों नोड मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नोड बना के तो इसको मैं यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको फिर डिलीट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये नोड क्रिएट कर लेता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके तो यहाँ से ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन। उसके बाद इस नोड को सिलेक्ट करके तो यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ तक और यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे मैं कोई और कलर फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका ये नोड मैं डिलीट कर लेता हूँ और F4 प्रेस करके चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन तकरीबन हमारा ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं 4 प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से ये बैक वाला जो ऑब्जेक्ट है ऑरेंज, इसके अंदर मैं वाइट कलर फिल कर लेता हूँ और इसकी यहाँ पे मैं आउटलाइन ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप 4 प्रेस करके तो इमेज इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा। इमेज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रीसाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ से तो रीसाइज़ करने के बाद F4 प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इफेक्ट के अंदर आके तो यहाँ से पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक करके तो इसके अंदर इमेज ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ पे ऑरेंज कर लेता हूँ और इसका कलर यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ और इसका यहाँ से मैं इस बॉर्डर ऑफ कर लेता हूँ, इसका भी बॉर्डर ऑफ कर लेता हूँ। F4 प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो नाम वगैरह लिखा हुआ है ये नाम लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं ये वाला फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके तो इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। ये जो टेक्स्ट है कंट्रोल D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो यहाँ से ऑर्डर में आकर तो इसको फ्रंट कर लेता हूँ। F4 प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके वापस राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर के अंदर आके बिहाइंड पे क्लिक करेंगे और हम इसके बिहाइंड पे कर लेंगे इसको और यहाँ पे F4 प्रेस कर लेता हूँ वापस। उसके बाद यहाँ पे हम पिक्चर ऐड कर लेते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए यहाँ से मैं ये पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ कोरोला के अंदर और यहाँ पे F4 प्रेस कर लेता हूँ। पिक्चर को रीसाइज़ करने के बाद उसी तरह से पावर क्लिप में आके तो हम यहाँ टॉप में पिक्चर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं F4 प्रेस कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बिज़नेस कार्ड सेम टू सेम क्रिएट हो गया है, बिल्कुल जैसा ये है ऐसे ही हमारा ये बिज़नेस कार्ड है। मैं यहाँ से इसका ये कलर चेंज कर लेता हूँ और इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से आई ड्रॉपर लेके तो ये कलर पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके तो हम इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑनलाइन IT सॉल्यूशन लिखा हुआ मैं इसको कंट्रोल D प्रेस करके तो डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रख लेता हूँ। राइट क्लिक करके ऑर्डर और यहाँ से इसको फ्रंट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बिज़नेस कार्ड तकरीबन तैयार हो चुका है और इसके बैक साइड पे हमने जो बैकग्राउंड ऐड की थी वो बैकग्राउंड ऐड करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं शेडो यूज़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर यहाँ तक शेडो में अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके तो इसके अंदर भी मैं वही शेडो यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर।
और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद राइट क्लिक करेंगे ऑर्डर में आके, तो यहाँ से टू बैक कर लेंगे। अब एक ही पिक्चर के ऊपर ये दोनों बिज़नेस कार्ड रख लेता हूँ और यहाँ पे F4 प्रेस कर लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके तो ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से C प्रेस करके तो सेंटर में कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे E प्रेस कर लेता हूँ, इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से F4 प्रेस कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमारे दोनों विजिटिंग कार्ड, ये वाला मैंने अभी क्रिएट किया, ये मैंने पहले क्रिएट किया था, थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया लेकिन कोई इतना मसला नहीं है। आइडिया आपको मिल गया तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।